इस ठंडे ठंडे मौसम में रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता। ख़ास तौर पर बच्चों को तो इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म टेस्टी सा नाश्ता खाने का मन करता है। तो ऐसे में मैंने एक ऐसा नाश्ता बनाया जो कि बच्चे बड़े सभी ने जमकर खाई, और घर के सिर्फ सामानों से ही बना ये टेस्टी नाश्ता जो कि समोसा कचौड़ी पकौड़े सभी को फेल कर देगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी फैंसी सा नाश्ता, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है। क्या है कि हमारे पास कुछ न कुछ ब्रेड पुरानी वाली जो होती है ना, वो बच ही जाती है। तो ऐसे में इस नाश्ते में इस तरह से इस्तेमाल करते हुए आप उसे वेस्ट नहीं, मतलब वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और टेस्टी सा नाश्ता भी बनकर तैयार हो सकता है। वैसे अगर ताज़ी ब्रेड से भी बना सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बची हुई ब्रेड से भी ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास जब भी ब्रेड बच जाए ना, तो उसे आप फ्रीज़ में स्टोर करके रखिए, बाहर खुला ना रखें। फ्रीज़ में स्टोर करके रखेंगे तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पे लगभग 8 पीस के करीब ब्रेड लिया। इसके किनारे को हमने निकाल दिया है, क्योंकि किनारे वाले पार्ट जो होते हैं ना, थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक नाइफ़ के इस्तेमाल से हटा दिया है। तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप क्या करें, इसका ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करें, फ्रीज़ में स्टोर करके रखें, और जब भी इस तरह का स्नैक्स वगैरह बनाएं जिसमें ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल हो, उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फ्रीज़ में ही स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेड के पीस को इस तरह से 2-3 एक साथ ले लेते हैं, और नाइफ़ ले लेते हैं और इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे आप इसे काट लें, हाथों से तोड़ लें, जिससे मर्ज़ी हो, बस करना क्या है कि ब्रेड को छोटे-छोटे भागों में बाँट लेना है। तो लगभग सारे ब्रेड को हमने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में नाइफ से काट कर ले लिया है। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं, और इसमें हम कटे हुए ब्रेड के पीस को इस तरह से ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारे कटे हुए ब्रेड को इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ग्राइंडिंग जार है ना, वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने सारे को इसमें डाल दिया है एक बार में ही। अगर छोटा हो तो कोई बात नहीं, 1 से 2 बार आप इसे ग्राइंड कर ले ढक्कन लगाए। तो हमने इसे ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बाज़ार में जो मिलती है ना ब्रेड क्रम्ब्स, वो बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं, आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब्स को हमने एक बाउल में निकाल दिया है, और ये देखिए एकदम बारीक, जितना बारीक हो सके ना, आप इस नाश्ते के लिए ब्रेड को ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ब्रेड क्रम्ब्स को अलग रखते हैं। देन यहाँ पे हम इसमें आलू की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 आलू को बॉयल करके लिया है, छिलके निकाल रखे हैं। तो हमने इसे मतलब थोड़ा पहले ही बॉयल करके रख लिया था। तो बॉयल किए हुए मतलब थोड़ा ठंडा जब हो जाए ना आलू, तो आप इस तरह से ग्रेटर ले लें, और ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या होगा कि आलू में जो गुठलियाँ लम्स वगैरह जो होगी ना, वो नहीं रहेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप आलू को मैश कर सकते हैं, क्योंकि इस नाश्ते में हमें जो आलू है ना, एकदम मैश, एकदम मतलब उसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह मतलब नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, नाश्ता बिगड़ सकता है। सारे आलू को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और सामने से रिज़ल्ट देखिए, ईज़िली हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं है। तो बस चलिए, इसमें ना कुछ बेसिक सा सामान डाल देते हैं जो घर में अवेलेबल होती है। थोड़े से प्याज को बारीक काट कर डाल दें, और थोड़े से हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देना है। हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और आधी छोटी चम्मच ये गरम मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप कुछ और मसाला डालना चाहते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, अगर अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। उसके बाद यहाँ पे हमने नींबू के थोड़े से इस तरह से पार्ट को काट के लिया है, और इसके रस को निचोड़ कर डाल देंगे। तो आप चाहे तो नींबू के रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, जिससे किसी भी चीज़ में आप इसे डालो तो वो टेस्ट को दुगुना ही कर देता है। बस इतने ही मसालों को हमने यहाँ पे डाला है। बहुत ही बेसिक सा मसाला है, जो कि मतलब हमेशा हम लोगों के पास अवेलेबल होता ही है। स्पून ले लेंगे, और इस तरह से सारे मसाले को आलू में अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना, ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा आलू को,
तो और अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, जिससे क्या होगा कि आलू में मसाले, नमक सभी का टेस्ट जो है ना एकदम एक बराबर सा बनकर तैयार हो। तो बस 1 से 2 मिनट में हम इस तरह से आलू को अच्छी तरीके से मसाले और प्याज वगैरह जो डाला था उसमें हम मिक्स कर लेंगे। और क्या होगा कि यहाँ पे अगर थोड़ा-मोड़ा आलू की गुठलियाँ हो ना, तो आप इस तरह से स्पून से मिक्स कर सकते हैं। तो फिर चलिए, हमारा जो आलू वाली स्टफिंग है वह तैयार हो गई है, इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ ये पालक के पत्ते, एकदम ताज़ी हरी-हरी पालक के पत्ते हैं ये, और इस मौसम में ये भी बहुत ही मतलब ईज़िली हर जगह मिल ही जाती है। बस अच्छी तरीके से हमने इसे वॉश कर लिया है, डंडी जो एक्स्ट्रा वाले पार्ट थे उसके हमने हटा दिया है और इसे हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको रफली काट लिया है। आप जिससे सुविधा हो, जिस तरह से आप काटना चाहें आप काट लीजिएगा। बस इतना ही पालक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। पालक सारे हमने काट लिया है, इसे हम अलग एक बाउल में ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बच्चों को पालक वगैरह या फिर चुकंदर वगैरह आप खाने को देंगे ना, तो वो तो देखते ही दौड़ कर भाग जाएँगे। लेकिन इस तरह से नाश्ते में आप इसका इस्तेमाल करके बनाएँगे, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने पालक, चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल किया है, और मतलब टेस्टी-टेस्टी सा उन्हें लगेगा और देखते ही दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक चुकंदर, और उसके हमने छिलके निकाल कर धोकर इस तरह से बारीक-बारीक स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद इसे हम एकदम छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें चॉप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, तो प्लीज़ प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे-प्यारे से नाम और प्यारे-प्यारे से शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएँ और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। तो सारी सब्जियां हमने काट लिया था, एक ग्राइंडिंग जार में पालक डाल दिया है और 1/4 कप पानी डाला है, उसे हम अलग रखेंगे। और एक और हमने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें हम कटे हुए बीट रूट यानी कि चुकंदर को इसमें डाल देते हैं। और चुकंदर को डालने के बाद यहाँ पे इसमें भी हम 1/4 कप पानी डालेंगे और ढक्कन लगाएंगे और दोनों को हम ग्राइंड करके ले आते हैं। तो हमने बीट रूट को इस तरह से ग्राइंड कर लिया, देखिए सामने से इसका रिजल्ट एकदम पेस्ट में बदल दीजिएगा, है ना। तो चलिए, बीट रूट को हमने तो ग्राइंड कर लिया है, अभी हमने यहाँ पे पालक को भी ग्राइंड करके ले लिया है और ये देखिए ये भी एकदम स्मूथ और बढ़िया सा पेस्ट में बदल गया है। तो बीट रूट और पालक दोनों को हमने ग्राइंड करके अलग रख दिया है। अब यहाँ पे एक परात, बर्तन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे वो ले लें और इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को। तो मैं यहाँ पे सारे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें बाइंडिंग लाने के लिए डाल रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और बस इसे क्या करेंगे, 2 भागों में बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो अलग-अलग बर्तन में भी मतलब तैयार कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने दोनों हिस्सों में इस तरह से हल्का-हल्का सा इसे मतलब दबा दिया है, जिससे कि जब इसमें इस तरह से हमने चुकंदर को छान कर रस का इस्तेमाल किया है, तो रस को डालेंगे ना तो वो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे-धीरे डालेंगे तो धीरे-धीरे जो ब्रेड और आटा है वो अंदर अपनी अंदर ये एब्ज़ॉर्ब करने लगेगी। बीट रूट को भी हमने छान कर लिया था और पालक को भी इस तरह से छन्ने से छान कर सिर्फ़ पानी का ही इस्तेमाल करना है और उसे भी हमने छान कर लिया है। और ये देखिए दोनों को हमने दोनों साइड डाल दिया है। स्पून लेंगे और धीरे-धीरे अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स करेंगे। एकदम ध्यान से इस वाले पार्ट का मतलब उस वाले पार्ट में नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा ना कि कलर अलग हो जाएगा। वैसे आप क्या करें ना, अलग-अलग बर्तन में कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक ही साथ दिखा रही हूँ इसलिए हमने एक बर्तन में ही कर लिया है। तो चलिए, उसे हमने मिक्स करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे पालक वाले हिस्से को भी हम इस तरह से स्पून से दबा-दबा कर धीरे-धीरे बहुत ही ध्यान से इसे भी हम मिक्स करके छोड़ देंगे। और मिक्स करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे। क्या कि स्पून से तो इसको डो में बदल नहीं सकते हैं, तो हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो बस धीरे धीरे सारे आटे को इस तरह से समेटते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे, जिस तरह से रोटी पूड़ी वगैरह का जो तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह। और दोनों पार्ट को इसी तरह हमें गूँथ कर तैयार करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट्स में अपना नाम और शहर का नाम लिख कर बताएं। तो कुछ लोगों को हमारी मतलब बहुत सारी रेसिपी पसंद आई और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट और बहुत ही प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। परवा सतारा जी महाराष्ट्र से, हर्षा जी राजकोट से, हरजीत कौर जी पटियाला से, सलमा अलवी जी यूपी उन्नाव से, अजय वाघ जी नासिक से, पुष्पा जी मायम से, लता बंजी सूरत से, मानेरी गुमला जी झारखंड से, आराधना जी यूपी से, अमनदीप कौर जी गुरदासपुर से, अनीता मिश्रा जी दाऊद नगर से, लीला जी महाराष्ट्र पुणे से, नाहिद खान जी पटेल नागपुर से, सुनीता चौहान जी फरीदाबाद से, कौशर जी नासिक से, जोगेंद्र वाली जी राजस्थान से, दुर्गा जी नेपाल से, ज्योति जी इंदौर से, स्नेहलता जी दुबई से, और एक है रेखा की रसोई काशीपुर उत्तराखंड से। इनका नाम रेखा जी है और इनकी कुकिंग चैनल है, इन्हें भी सपोर्ट किया करें। संध्या जी उड़ीसा से, स्नेहल चौहान जी, लवजीत कौर जी जलंधर पंजाब से, आशा जी रांची से, ममता कश्यप जी बहरेज से, कांति उन्नाव जी कानपुर से, परवा माथुर जी नोएडा से, शिवराज वाजवा जी मोहाली से, मनोज जी अहमदाबाद से, फातिमा जी सूरत से, मंजू जी खेतान रांची से, कंचन जी दिल्ली से और रेखा बेन जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं बताया, लवजीत कौर जी जलंधर पंजाब से, आशा जी रांची से, नरगिस जी कराची से, अयूब खान जी गुलबर्गा से, अनुराग पराशर जी गाजीपुर फिरोजाबाद से, रामा रावत जी चंडीगढ़ से, नरेश जी दिल्ली से, स्वर्णा अग्रवाल जी लुधियाना से, गायत्री बेन जी भगवान नगर गुजरात से, राकेश दुबे जी जौनपुर यूपी से, सुषमा जी फर्रुखाबाद से, शशिकला जी मैसूर से, शशि सक्सेना जी रामपुर से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी अगर पसंद आए, जब भी आप लोग ट्राई करें, तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी देख रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का नाम जानना और शहर का नाम जानना। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से दोनों को डो में बदल दिया है और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे सेट करने के लिए रेस्ट पे डाला था। जिसे अगर 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे सेट कर लेंगे ना, तो इसमें और स्मूथ और चिकनाहट, मतलब चिकनाहटपन जो होती है ना, वो आ जाएगी। और इस्तेमाल करने से पहले ना आप इस तरह से फिर से दोबारा से मसल कर सेट कर लीजिएगा। हमने इसे रेस्ट पे डालने से पहले हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाला था, जिससे रेस्ट पे डालने पर ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं ना, वो मतलब हार्ड ना हो। बस दोनों को हमने इस तरह से मसल मसल कर दोबारा से सेट कर लिया है। अब आ गई है बारी इसको शेप देने की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से बराबर हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये देखिए, दोनों मतलब जो है ना बराबर होने चाहिए। तो इसे हमने बांटने के बाद यहाँ पे इसे हम लोई में बनाएंगे। तो थोड़ा ना ये रोटी वाली जो लोई होती है ना, उससे थोड़ा-सा बड़ा होता है, क्योंकि हमें बड़ा लोई ही चाहिए। और दोनों को इस तरह से अच्छी तरीके से मसलते हुए आप स्मूथ चिकना-सा लोई बनाकर तैयार करिएगा। जिस तरह से हम लोग घर पे जो रोटी बनाते हैं, बस उसी तरह इसका भी लोई और पेड़ा बना लेना है। तो पालक वाले को तो हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम बीटरूट यानी कि चुकंदर वाले डो को भी इस तरह से बराबर हिस्सों में बाँट लेते हैं। और बाँटने के बाद सेम स्टेप फॉलो करते हुए, जिस तरह हमने उससे लोई में यानी कि पेड़े में बदला था, उसी तरह इसे भी हम लोई में बदल कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम चिकना हमने इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया। और ये देखिए, दोनों वाले पार्ट है ना एकदम एक बराबर है। तो लोई तो मतलब बन गया है। अब यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे इसे डालेंगे और बेलन से इसे बेल कर तैयार करेंगे। जिस तरह से रोटी पूड़ी पराठे वगैरह जो बेलते हैं, बस उसी तरह इसे बेल लेना है।
तो बेलते समय अगर ये है ना हल्का चिपकने लगे चॉपिंग बोर्ड या फिर आप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करे हों बेलने के लिए, तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा और बेल बेल कर इस तरह से अलग इसे हम एक प्लेट में डालते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे पालक वाले जो लोई थे दोनों को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। और ये देखिए इसकी जो है ना मोटाई इतना ही रखना है, ना तो एकदम पतला और ना ही एकदम मोटा। कंसिस्टेंसी ना मतलब थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। बीट रूट वाले लोई को भी हमने ले लिया है और इसे भी हमने एक रोटी में बदल दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो इसे हम उस प्लेट में नहीं डालेंगे, इसे हम अलग प्लेट में डालेंगे क्योंकि एक दूसरे का कलर इसके ऊपर आ जाएगा। दूसरे वाले पेड़े को भी ले लेते हैं और सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसे भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। दूसरा वाला पेड़ा भी बेल कर तैयार हो गया है। कोई मुश्किल कोई मतलब परेशानी नहीं आई। हमने यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था जिसकी वजह से ये बेलन में नहीं चिपके हैं। और चलिए सारे को हमने रोटी में बदल दिया। हल्का सा ऑयल चॉपिंग बोर्ड पे लगा लेते हैं जिससे इस चॉपिंग बोर्ड पे जब हम इसे डालें तो इसके ऊपर ना चिपके। उसके बाद एक रोटी नीचे डाल लीजिएगा कोई सा भी कलर वाला। और आलू वाली जो स्टफिंग मसाले हमने तैयार किया इस तरह से फैला कर रोटी के ऊपर लगा देंगे। जितना आपको खाना पसंद हो उसी हिसाब से आलू की स्टफिंग इसमें आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे वाले कलर की रोटी को इस तरह से यानी बीट रूट वाले के कलर वाली रोटी को हमने यहाँ पे डाल दिया है। हाथों से इसे प्रेस करते हुए सेट करेंगे। बेलन ले लेते हैं और बेल लेंगे। और यहाँ पे बेलने के बाद ये इस तरह से पिज़्ज़ा कटर का हमने इस्तेमाल किया है। इसे इस तरह से काट लेना है। अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो कोई बात नहीं, आप नाइफ से भी इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और काटने के बाद जिस तरह से हम लच्छा वाला जो पराठा बनाते हैं ना उसी तरह एक के ऊपर एक को डालते हुए रोल कर लेना है। और ये देखिए एक एक लेयर इस तरह से मतलब एक के ऊपर एक डालेंगे, फिर जब ये दूसरा हो उसको भी इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं सेसमी सीड्स ब्लैक वाली। आप चाहे तो यहाँ पे कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती सूखे आटे इसके ऊपर डालेंगे, फिर से पलट देंगे। और पलटने के बाद यहाँ पे हमने फिर से वापस से काली वाली तिल और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सूखा आटा इसके ऊपर डाल देंगे। बेलन ले लें और जिस तरह से पराठे वगैरह बेलते हैं रोटी बस उसी तरह हमें बेल लेना है। और लीजिए ये हमारा एक कलरफुल आलू वाली और वेजिटेबल्स वाली पराठा बन के तैयार है ना। है ना बहुत ही यूनिक और इतना बढ़िया कलर आ रहा है कि बच्चे मतलब देखेंगे ना तो मतलब देखने के बाद ही मन करने लगेगा खाने के लिए। तो हमने उसे अलग प्लेट में डाला है। एक ही बार मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो एक बनाए एक डाले जैसी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद बस सेम स्टेप फॉलो करना है कि रोटी रखना है, आलू वाली स्टफिंग डालना है, ऊपर से दूसरी वाली रोटी डाल देनी है, सेट कर लेना है हाथों से। और बेलन के इस्तेमाल से इसे बेलकर इस तरह से सेट कर लेंगे। वापस से हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इस तरह से एक एक इंच की दूरी पर इस तरह से हमने इसे काटा है। ये देखिए इस तरह से काटने के बाद बस इसे हम उसी तरह सेम स्टेप रोल जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह हमें इसे रोल कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स आई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोलूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद बोलना। दोनों को हमने इस तरह से शेप दे दिया है। गैस पे हमने डाल दिया है तवा। तवा को गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं सेकना है। आप चाहे तो अपने पसंद का बटर देसी घी ऑयल जिसमें बनाना चाहे आप इसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। बस एक छोटी चम्मच के करीब हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। इस तरह से फैला देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और उलट पुलट क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक इसे हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ शहर का नाम लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। यूएसए, गाजियाबाद, आजमगढ़, लाहौर पाकिस्तान, पूना,
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वाशिंगटन, गाजियाबाद, मनाली, किशनगंज, बिहार, पुणे, जौनपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, गुजरात, यूपी, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, कराची, पाकिस्तान, पंजाब, बोधगया, रायपुर, पटना, दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, नोएडा, महाराष्ट्र, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, उज्जैन, पानीपत, छत्तीसगढ़, केरल, कानपुर, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजकोट। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे से शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। और मुझे काफ़ी पसंद आती है कि इतनी दूर दूर से लोग हमारी रेसिपी पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट में मुझे कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को तैयार कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो हमने पहले वाले ही प्लेट में दूसरे वाले नाश्ते को भी डाल दिया है और ये देखिए है ना कलरफुल और इतना टेस्टी लग रहा है कि मन कर रहा है ना कि अभी इसे खा जाऊँ, लेकिन बाद में खाऊंगी शूट करने के बाद। बस यहाँ पे आप अपने पसंद का चटनी या फिर मतलब दही जो होते हैं, दही के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। हरी धनिया पत्ती की चटनी हो या फिर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को क्या है ना कि टोमेटो केचप, मेयोनीज़ और चिली केचप वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, शेजवान सॉस, जिसके साथ आप चाहे इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। तो बस आप लोग भी बनाएं और इसी तरह एंजॉय करें और पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। और जाते जाते आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं। फिर मिलते हैं